अहम ब्रह्मास्मि। आज की प्रस्तुति में हम देवलोक की एक अनुपम सौंदर्यवान, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य अप्सरा तिलोत्तमा की चर्चा हेतु उपस्थित हुए हैं। बंधुजनों, वेद और पुराणों में यक्ष, गंधर्व, अप्सरा, यक्षिणी, देवी, परी, इंद्राणी और पिशाचिनी आदि जादुई शक्ति से संपन्न अनेक चरित्रों की उपस्थिति के साथ अवर्णनीय रूप लावण्य की सामग्री दैविक अप्सराओं और लौकिक अप्सराओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें गंधर्व लोक में निवासित वर्णित करा गया है। देवराज इंद्र को पुराणों में तपस्यारत ऋषि मुनियों का ध्यान भंग करने के लिए अप्सराओं को एक मोहक हथियार की तरह उपयोग करते हुए बताया गया है। ऐसी ही अद्भुत सौंदर्य की पराकाष्ठा एवं किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकने वाली एक अप्सरा थी तिलोत्तमा, जिसके जन्म और हेतु से जुड़ी बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में देखने को मिलती है। बंधुजनों, कश्यप ऋषि के पुत्रों हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष में से हिरण्यकशिपु के वंश में निकुंभ नामक असुर का जन्म हुआ था, जिसके सुंद और उपसुंद नामक पराक्रमी और शक्तिशाली पुत्र थे। इन दोनों ने त्रैलोक्य विजय की कामना से विंध्याचल पर्वत पर घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने को कहा। अतः दोनों ने अमरत्व का वरदान मांगा, जिसको ब्रह्मदेव ने सृष्टि के नियमों के विरुद्ध बताकर मना कर दिया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया कि हम में तो अगाढ़ प्रेम है और हम न तो कभी लड़ सकते हैं और न ही कभी एक दूसरे के खिलाफ जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से एक दूसरे को छोड़कर त्रिलोक में अन्य किसी से नहीं मरने का वरदान मांगा। पितामह ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्त कर जैसे ही दोनों भाई शक्तिशाली हुए, उन्होंने त्रिलोक में अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप संसार उनके अत्याचारों से त्रस्त हो उठा। महाकाव्य महाभारत में वर्णन देखने को मिलता है कि सृष्टि को असुर भाइयों के अन्याय से मुक्ति दिलाने की हेतु से देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मदेव की शरण ली, जिनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए पितामह ब्रह्मा ने सुंद और उपसुंद के संहार हेतु देवशिल्पी विश्वकर्मा को तीनों लोकों और संसार के सभी सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले मोहक रत्नों को तिल तिल एकत्र कर सामग्री के रूप में उपयोग करते हुए बेजोड़ एवं अनुपम सौंदर्य की अवर्णनीय प्रतिमा स्वरूप एक आकर्षक नारी की रचना करने का अनुरोध किया। जैसे ही लुहावनी एवं यौवन की सामग्री नारी की सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी ने उसका नाम तिलोत्तमा रखा और उसे दोनों असुर भाइयों को हद के चरम तक उसकी ओर आकर्षित करने हेतु निर्देशित किया कि वह उनके बीच विवाद का मुद्दा बन जाए। जैसे ही सुंद उपसुंद ने अद्भुत एवं अद्वितीय सौंदर्यवान तिलोत्तमा का देखा, उसके आकर्षण में पागल हो उसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगे और अंततः एक दूसरे के हाथों मौत को प्राप्त हुए। बंधुजनों, जहां एक अनुश्रुति अनुसार तिलोत्तमा माघ मास में सौर गणों के साथ सूर्य के रथ पर रहती बताई गई है, वहीं दूसरी मान्यता एवं वायु पुराण के अनुरूप तिलोत्तमा माघ मास में ही अन्य 7 सौर गणों के साथ सूर्य के रथ की मालकिन के रूप में उपस्थित रहती वर्णित करी गई हैं। महाकाव्य के आदि पर्व में वर्णन किया गया है कि जहां भगवान शिव तिलोत्तमा के मनोहर रूप से अप्रभावित थे, वहीं अन्य देवता उसकी अवर्णनीय सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे। प्रारंभ में ब्रह्मदेव और देवराज इंद्र तिलोत्तमा के अनुपम सौंदर्य से अप्रभावित तो रहे, लेकिन ब्रह्मा जी की उस मोहिनी मूर्त को देखने की इतनी अभिलाषा थी कि जब तिलोत्तमा पितामह की परिक्रमा करती थी तो उनके सिर के दोनों ओर तथा पीछे एक और शीश उस चित्ताकर्षक देह को निहारने के लिए विकसित हो जाता था। एक बार राजा बलि के पौत्र साहसी और तिलोत्तमा की प्रेम क्रीड़ा के चलते ऋषि दुर्वासा की तपस्या में बाधा पड़ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप महर्षि ने साहसी को गर्दभ बना दिया और तिलोत्तमा को असुर राज बाणासुर की दैत्य राजकुमारी पुत्री उषा के रूप में जन्म लेने का शाप दिया। एक रात उषा शयन करते हुए
भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को उठाकर अपने महल में ले आई थी, जिसके साथ बाद में प्रद्युम्न का विवाह हुआ। महाभारत महाकाव्य के आदि पर्व में देवर्षि नारद पांडव कुमारों को अप्सरा तिलोत्तमा के कारण सुंद और उपसुंद के संगार की कहानी सुनाते हुए आगाह करते हैं कि ऐसा नहीं हो कि उनकी पत्नी द्रौपदी भी भाइयों के बीच झगड़े का कारण बने। अतः नारद जी के मार्गदर्शन के बाद ही पांचों पांडवों ने आपसी समझौते के माध्यम से द्रौपदी के साथ एक एक वर्ष रहने की योजना को मूर्त किया। आज की प्रस्तुति में हमने अवर्णनीय रूप लावण्य की सामग्री एवं देवताओं की जादूगरनी अप्सरा तिलोत्तमा की रचना के रहस्य की विवेचना करी है एवं वीडियो के अंत तक बने रहने हेतु हम आपका धन्यवाद करते हुए आशा करते हैं कि आज का सत्र भी आपको सदा की तरह पसंद आया है। अतः हमारे प्रयासों के प्रोत्साहन स्वरूप चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में ओम विश्वेश्वराय नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम विश्वेश्वराय नमः। धन्यवाद।